डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड 2027 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछले साल में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल लगभग रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो देखिए, स्वापोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी ज़रूरी है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया जो होती है उसमें जो जो भी आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो सभी स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें तीनों ज़रूरी है स्वापोषी पोषण के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में किडनी का तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है किडनी? पोषण के लिए तो आवश्यक होता नहीं है किडनी, श्वसन के लिए तो फेफड़ा आवश्यक होता है और उत्सर्जन के लिए तो ये ज़रूरी है फिलहाल के लिए, और परिवहन के लिए ब्लड कार्य करता है। परिवहन का कार्य जो हमारे शरीर में जो है वो रक्त कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उत्सर्जन। यानी किडनी जो हमारी है ये उत्सर्जन में सहायक होती है। किसके उत्सर्जन में? मूत्र के उत्सर्जन में। तीसरा प्रश्न हमारा है, पादप में जाइलम का क्या कार्य है? यानी पादप जो है उसमें जाइलम का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए जल का वाहन, ऑप्शन बी भोजन का वाहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वाहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वाहन। देखो, ऑक्सीजन का जो वाहन जो होता है, ऑक्सीजन का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन करता है कौन? ऑक्सीजन का वाहन करता है हीमोग्लोबिन। भोजन का वाहन कौन करता है? भोजन का वाहन करता है फ्लोएम। और जल का वाहन जो होता है उसे जाइलम करता है। यानी हमारा ऑप्शन ये जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न चौथा है कि पाइरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा यह प्रक्रिया होती है। मतलब किसके अंदर ऐसा होता है? तो जो पाइरुवेट जो होता है इसका निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है। अब फिर जो पाइरुवेट जो बन चुका होता है इसके विखंडन से इसके विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है, केंद्रक में होती है। इसमें ना कोई केंद्रक का कार्य होता है, ना हरित लवक से कोई मतलब है, ना कोशिका द्रव्य से मतलब है। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत अंदर जो पाइरुवेट जो होता है विखंडन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा तथा जल देता है। प्रश्न पांचवा है, स्वापोषी पोषण होता है। किसमें होता है स्वापोषी पोषण? कवक में होता है, हरे पौधों में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, सभी जंतुओं में होता है। तो हम सभी जानते हैं जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, यानी पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर होते हैं या फिर किसी अन्य जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, एक दूसरे जीव पर। प्रोटोजोआ भी स्वापोषी नहीं होता। कवक ये भी परपोषी होता है। अब बचा कौन? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यानी यही जो पौधे जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं यही क्या होते हैं? स्वापोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वापोषी होते हैं। आपका क्वेश्चन 6 है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो आप लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा। अमीबा जो होता है एकल कोशिकीय जीव है। अमीबा अपने भोजन को पकड़ने के लिए कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया यानी नकली पैर का निर्माण करता है। तो देखो तो जीभ तो उसके अंदर होती नहीं है। मुख तो उसका कोई काम ही नहीं। स्पर्श के द्वारा करता ही नहीं है। यानी जब भोजन अमीबा को जब पकड़ना जब होता है तो अमीबा का कोई निश्चित कोई शेप व आकार होता नहीं है। ये अपना आकार कैसा भी करके ये दो कूटपैद निर्माण कर लेता है। इस तरीके से दो कूट, अब इसके आगे अगर कोई भोजन भी होगा तो इसे आसानी से इसकी सहायता से खा लेगा। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी कूटपाद यानी कोई नकली पैर के द्वारा कुछ समय के लिए पैर का निर्माण करता है जिसकी सहायता से अपना भोजन पकड़ लेता है और अपने भोजन का ग्रहण करता है और उसका पाचन करता है। आपका प्रश्न 7 है, पित्त रस बिलीजुसी
का स्त्राव कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से स्त्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। तो अग्नाशय में आप लोगों ने पाचन तंत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है। तो इसमें तो पितरस का कोई खेल होता नहीं है। फिर कहा गया यकृत। यकृत जो होता है, यकृत यानी लीवर, इसी के द्वारा पितरस का निर्माण होता है, जो कि गॉल ब्लडर यानी पित्ताशय में जाकर के स्टोर होता है। आमाशय आप लोग जानते हैं, आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। तो इसमें भी तो पितरस का निर्माण होता नहीं। छोटी मतलब देखा जाए जो पाचन तंत्र जो होता है उसमें भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन वी, यकृत। फिर प्रश्न नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप सभी जानते होंगे। लाल ग्रंथि तो है नहीं। लाल ग्रंथि कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी। कौन कौन सी आप लोग कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन बी है थायराइड। थायराइड ग्लैंड के बारे में आप लोग भी जानते होंगे। अग्नाशय। इसमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि जो है यह है यकृत। कौन सी है? यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्लैंड से माना जाता है। आपका प्रश्न 9 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? पर्णहरिम के द्वारा, ग्लूकोज से, CO2 से, इन तीनों के द्वारा नहीं निकलता ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलता है जल के द्वारा। यानी आप लोग जानते हो जल का फार्मूला H2O होता है। जल का जब विखंडन जब होता है तो उससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ये। फिर है प्रश्न नंबर 10 है कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना, यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक आप लोग जानते हैं कि 100/60 तो होता नहीं, 140/90 होता नहीं, 80 और 120 ये होता है या फिर ये होता है? कौन सा होगा? ये और बी में से आप लोग बताइए कौन सा होगा। इसमें आपका बी जो होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 120 की स्पीड से जाएगा और 80 की स्पीड से ब्लड जो हमारा वापस आएगा हृदय तक। यानी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। क्या सहायक होती है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। प्लाज्मा तो रक्त वाला वो लिक्विड वाला पार्ट है, उससे तो कोई मतलब है नहीं। RBC की संख्या कमी होती है, WBC की भी लगभग कमी होती है। तो जो प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, प्लेटलेट्स। तो कहा जाए विटामिन में कौन सा होता है? विटामिन, कौन सा विटामिन ऐसा है जो रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है? तो उसमें होता है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करता है। फिर प्रश्न नंबर 12 है आपका, रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियंत्रित करते हैं। कौन सी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो रंध्र जो होते हैं, पत्तियों में जो रंध्र जो पाए जाते हैं, छिद्र छोटे छोटे, उनमें वो रंध्रों को बंद करने में, खोलने में कौन सहायक होता है? जाइलम, वाहिकाएं, सहचर कोशिकाएं। इन तीनों का इसमें कोई कार्य नहीं होता। इसमें कार्य करती हैं द्वार कोशिकाएं जो होती हैं पत्तियों में, वो रंध्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। यानी हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, कहाँ से होती है पाचन की शुरुआत? आमाशय से, मुख से, छोटी आंत से, मलाशय से। तो आप लोग को पता होगा भोजन की शुरुआत आप लोग कहाँ से करते हैं। छोटी आंत से तो आप लोग करते नहीं है, ना मलाशय से करते हो, ना आमाशय से करते हो। किससे करते हो? मुंह के द्वारा आप भोजन की शुरुआत करते हो। ये क्वेश्चन आपके बार 2026 में के बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, यानी इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है? देखो वसा के देखो पेप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन, एमिलेज जो होता है ये स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अब वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। कहा जाए लाइपेज पाया कहाँ जाता है? लाइपेज, यानी वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। अब ये कहा जाए पाया कहाँ जाता है, तो ये वसा लाइपेज जो होता है मुंह के अंदर पाया जाता है। लाल ग्रंथियों के द्वारा ये एंजाइम स्रावित होता है।
प्रश्न 15 है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है किसके अंदर पाया जाता है? प्लाज्मा में? नहीं। प्लेटलेट्स में? बिल्कुल नहीं। WBC में? नहीं। RBC में पाया जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस कारण से RBC का रंग जो होता है वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल। RBC का रंग इस कारण से लाल होता है। अब कहा जाए श्वसन वर्धक कौन होता है? श्वसन वर्धक भी हीमोग्लोबिन होता है। कहा जाए ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। प्रश्न आपका 16 है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान में कौन सहायक होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और ऑक्सीजन निकालने में कौन आवश्यक होता है? जड़ के द्वारा केवल लिया जाता है क्या? आवश्यक खनिज पदार्थ और व जल के द्वारा जल लिया जाता है। तने से तो कुछ लिया नहीं जाता लगभग, और फूलों से भी नहीं लिया जाता। तब फिर रंध्र के द्वारा, किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। अभी आप लोग एक रंध्र का क्वेश्चन आप लोगों ने किया था। तो यानी गैसों का आदान प्रदान जो है वो किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपका है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ कहा जाए, कक्ष कहा जाए, कितने भाग होते हैं? ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेपर में आए हुए प्रश्न हैं सारे। एक पाया जाता है? नहीं। दो? नहीं। तीन? नहीं। मानव हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, इस तरीके से 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। कहा जाए कि मानव हृदय जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में मानव हृदय 72 बार धड़कता है। आपका अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है जिसके परिणाम स्वरूप पायरुवेट का निर्माण होता है, तो इसकी प्रक्रिया कहाँ पर होती है? देखिए, ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। क्या क्या है? देखो, राइबोसोम जो होता है ये इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। केंद्रक जो होता है, केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ आपका DNA पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह से कहा जाता है। अब जो कहा गया है क्वेश्चन में, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया होती है, आप लोग को भी बताया कि इससे पायरुवेट का निर्माण होता है, और पायरुवेट के अपघटन से ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का सिक्का यानी ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप लोग कोशिका द्रव्य, कोशिकांग आदि के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, कहाँ पर आता है? दाएं अलिंद में, दाएं निलय में, बाएं निलय में। भी आप लोग को बता देना, हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 कोष्ठ होते हैं। उन्हीं चारों कोष्ठों का नाम दिया गया है। उसमें पूछा गया है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। अब आप लोग हृदय की संपूर्ण संरचना के बारे में अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो पाएगा कि कैसे क्या होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन जो आपका है, ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाएं अलिंद में हृदय में जो शुद्ध रक्त जो आता है फेफड़े के द्वारा, वो बाएं अलिंद में आता है। ये आपका लास्ट प्रश्न है, फ्लोएम उत्तरदायी है। जब जाइलम आप लोग को जब बताया था, जाइलम वाला क्वेश्चन, तब आप लोग को फ्लोएम के बारे में बताए थे। इसलिए आप लोग इसका ऑप्शन जो है, आप लोग इसका आंसर जो है, आप लोग इसका जल का वहन होगा, भोजन का वहन होगा, अमीनो अम्ल का वहन होगा, ऑक्सीजन का होगा। इन चारों में से एक ऑप्शन आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। आप लोग को क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक वाइक कर सकते हैं।